हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करने वाले रहेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो राष्ट्रीय आंदोलन है। ठीक है, जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारे उनको हम पढ़ने वाले हैं। मतलब कि हमारे भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, कि मतलब इसकी कौन से सन में मतलब कौन सी चीज़ का गठन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने दी, की किस जगह पे हुआ। तो ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे, इसके हम बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या आता है। पहला हमारा जो 1885 है, इसमें हमारा कौन सा गठन हुआ, किस चीज़ का, तो वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। ठीक है, अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा किया गया तो ये एओ के द्वारा किया गया। अगर वो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ, तो ये बम्बई में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो अगर इसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा, इसकी अध्यक्षता की गई थी। फिर गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो ये लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कि 1885 में किस चीज़ का गठन किया गया। अगर क्वेश्चन में आता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। फिर किसके द्वारा किया गया, तो एओ के द्वारा किया गया। और कहाँ पे किया गया इसका गठन, तो यह है बम्बई में किया गया। अध्यक्षता जो की थी वह डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा की गई थी। गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो हमारे आ जाते हैं लॉर्ड डफरिन। ठीक है, फिर नीचे आ जाता है कि अब 1886, जो 1886 है, इसमें कौन सा आया, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1886 में लाया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो दादा भाई नौरोजी जो हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर नीचे आ जाता है हमारा कि 1887 में, अगर 1887 में पूछा जा रहा है तो कांग्रेस को मद्रास सम्मेलन, ठीक है, कांग्रेस का जो है मद्रास सम्मेलन कब हुआ, तो वो 1887 में हुआ है। और पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो है 1887 में ही कौन थे जो कि कांग्रेस में शामिल हुए, तो वो हुए थे बरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, फिर इसके बाद आगे आ जाता है हमारा 1888 आ जाता है। ठीक है, अब पूछा जाए कि 1888 में कौन सा अधिवेशन हुआ, सम्मेलन हुआ, तो वो है कांग्रेस का इलाहाबाद जो सम्मेलन है वो 1888 में हुआ था। फिर अगर पूछा जाए कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, अगर मुस्लिम अध्यक्ष है तो तैयब जी आ जाते हैं, और अगर यूरोपीय अध्यक्ष पूछा जाए तो ये जॉर्ज यूले जी हैं। ठीक है, फिर नीचे आ जाता है हमारा कि यहीं से ब्रिटिश सरकार एवं कांग्रेस के बीच टकराव प्रारंभ हुआ। तो कहाँ से, 1888 के बीच में ब्रिटिश सरकार और जो कांग्रेस है उसके बीच में टकराव मतलब प्रारंभ होने लगा। ठीक है, मतलब अनबन होने लगी। फिर इसके बाद में आता है नीचे कि 1892 आ जाता है हमारा, किसमें क्या हुआ, तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो हमारा कब पारित हुआ, तो 1892 में। ये इम्पोर्टेंट बन सकता है, पूछा जा सकता है कि 1892 में क्या पारित हुआ, कौन सा एक्ट पारित हुआ, तो वो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। ठीक है, फिर नीचे आ जाता है हमारा 1904, जो 1904 है इसमें क्या हुआ, जो विश्वविद्यालय कानून है वो पारित हुए। जो हमारे विश्वविद्यालय बहुत से होते हैं, जैसे बहुत है मनोहर लोहिया है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, ये सब अनेक अनेक जो विश्वविद्यालय हैं, ये कब, इनका कानून कब पारित हुआ, तो ये हमारा 1904 में पारित हुआ। फिर हमारा 1905 आ जाता है, तो 1905 में क्या हुआ, 1905 में हमारा बंगाल विभाजन हुआ। और कब हुआ, 16 अक्टूबर के दिन ही बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। ठीक है, और 1906 आ जाता है, तो 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ढाका, मतलब कि ढाका किसकी राजधानी है बताओ, तो वो है बंगाल की है। ठीक है, तो मुस्लिम 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई ढाका में, और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, फिर क्या आ जाता है कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ये कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है, फिर हमारा 1907 आ जाता है, तो 1907 में क्या हुआ, तो सूरत अधिवेशन हुआ। ठीक है, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस का जो है विभाजन, अलगाव हो गया। ठीक है, उस समय अगर अध्यक्ष पूछा जाए कौन थे, तो जो है रास बिहारी बोस जी हैं, वो उस समय 1907 में सूरत अधिवेशन के कांग्रेस विभाजन के समय अध्यक्ष थे। फिर आता है हमारा 1908 कि 1908 में क्या हुआ, तो 1908 में क्रांतिकारी जो खुदीराम बोस हैं उनको फांसी दी गई थी। 1908 में खुदीराम बोस जी जो हैं उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। फिर आता हमारा क्या है, आ जाता है नीचे 1909,
जो 1909 है उसमें क्या हुआ, मार्ले मिंटो एक्ट जो है कब पारित हुआ, तो 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट पारित हुआ। फिर इसके बाद आ जाता है कि इसी के द्वारा पहली बार जो है मुस्लिम वर्ग, जो मार्ले मिंटो एक्ट पारित हुआ इसी के द्वारा पहली बार मुस्लिम वर्ग जो है उनको पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया, मतलब उनको अलग सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसी के द्वारा जो 1909 है इसी के द्वारा जो है इसी के द्वारा मार्ले मिंटो एक्ट मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन जो मुस्लिम वर्ग के हैं उनके लिए पारित हुआ। ठीक है, अगर ये भी पूछा जा सकता है कि पृथक निर्वाचन जो मंडल देकर पेश किया गया था वो कब हुआ था, तो मार्ले मिंटो एक्ट में ही 1909 में हुआ था। और अगर सांप्रदायिक जो है, ये जो सांप्रदायिक लिखा है, अगर इसके जनक पूछा जाए तो इसके जनक हमारे जो मार्ले मिंटो हैं उनको इसके जनक माना जाता है। ठीक है, उस मुस्लिम वर्ग के जनक अगर कौन थे, सांप्रदायिक निर्वाचन किए थे मार्ले मिंटो, और अगर सांप्रदायिक का जनक पूछा जा रहा है तो वो मार्ले मिंटो हैं। ठीक है, फिर आ जाता है 1911। तो 1911 में क्या हुआ कि सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा। ठीक है, जो 1911 है किसके लिए जाना जाता है, जो सम्राट जॉर्ज पंचम है उनकी जो है भारत में उन्होंने यात्रा किया था उसके लिए ये जाना जाता है। ठीक है, फिर नीचे आ जाता है और क्या कि बंगाल विभाजन रद्द हुआ, जो बंगाल विभाजन हुआ था 1906 में, फिर वो बंगाल विभाजन रद्द भी हो गया 1911 में। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है कि जो राजधानी है जो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई, तो जो बंगाल की राजधानी कलकत्ता को जो है उसको स्थानांतरित कहाँ किया गया, दिल्ली में इसकी घोषणा की गई, किया ना गया बल्कि इसकी घोषणा की गई कि मतलब यहाँ से इसको हटा के दिल्ली में कर दिया जाए। ठीक है, फिर आगे आता है कि 1913 आ जाता है। जो 1913 है इसमें क्या हुआ, तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनको गीतांजलि पर किसकी गीतांजलि मतलब जो गीतांजलि उपन्यास की इन्होंने रचना की थी उस पर नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था 1913 में। फिर हमारा आ जाता है 1914। ये हम क्रम वाइज क्रम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे मन में जो चीज़ें हैं वो मतलब क्लियर होती चली जाएँ। अगर हम 1913 पढ़ ले रहे हैं फिर 1935 पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे नहीं, अगर हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो हमको चीज़ें जो हैं आसानी से हमारे माइंड में सेट होती चली जाएंगी, इसलिए इसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर 1914 आ जाता है। तो 1914 में क्या हुआ, 1914 में विज्ञान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। जो विज्ञान कांग्रेस है उसका जो प्रथम अधिवेशन अगर पूछा जाए तो वो 1914 में हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है 1915 की। इसमें क्या हुआ, तो 1915 में हिंदू महासभा के गठन हुआ। हिंदू महासभा का गठन अगर पूछा जा रहा है कब हुआ तो 1915 में हुआ। फिर आ जाता है कि और फिर गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे वहाँ से भारत कब लौटे, 1915 में ही वो लौटे थे। ठीक है, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, अगर गांधी जी कब लौटे थे, जब दक्षिण अफ्रीका से वकालत की पढ़ाई पूरी किए थे तो अपने भारत में कब लौटे थे, तो वो 1915 में ही लौटे थे। तो और उन्हीं के याद में 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर आता है 1916 की। इसमें क्या हुआ, तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इसकी जो इनके बीच में लखनऊ समझौता हुआ। फिर आ जाता है और इसके बाद क्या हुआ, 1916 में ही जो एनी बेसेंट है और जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना भी की थी 1916 में। तो दो महत्वपूर्ण बातें हुई थी 1916 में, कौन से, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता और एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। फिर 1917 आ जाता है हमारा। तो 1917 में क्या हुआ कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह किया गया था चंपारण में। ठीक है, तो जो जब 19 आ तो गए थे 1915 में ही महात्मा गांधी जी, लेकिन उनको उनके जो गुरु थे गोखले जी, उन्होंने उनको राय दी थी कि अगर अभी तो आप भारत में जा रहे हो तो आपको 2 साल तक स्टूडेंट की लाइफ जीनी है। इसीलिए उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था, कहाँ पे, 1917 में किया था वहाँ। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह किया था। 1918 में उन्होंने क्या किया, 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट हुआ वो जारी हुआ। ठीक है, वो सिर्फ जारी हुआ था 1918 में। और फिर जब 1919 आया तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार एक्ट लाया गया। ठीक है, 18 में तो उसको रिपोर्ट जारी किया गया और 19 में उसको सुधार एक्ट लाया गया। ठीक है, और फिर उसके बाद में सांप्रदायिकता को बढ़ाकर इसके अंतर्गत ईसाइयों, सिखों और जो एंग्लो इंडियंस थे तथा यूरोपीय जो है उनको शामिल किया गया था। क्या हुआ था 1919 में, एक बार फिर से देखते हैं कि
जो सांप्रदायिकता थी, उसको सांप्रदायिकता कब आई गई थी, उसके जनक किसको माना जाता है, तो वो मार्ले मिंटो जी हैं। ठीक है, मार्ले मिंटो जी को सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। फिर इसके बाद में आया कि जो 1919 जब आया तो सांप्रदायिकता को उसी को बढ़ाकर इसके अंतर्गत कौन किसको किसको शामिल किया गया, तो ईसाइयों को, सिखों को और जो एंग्लो इंडियंस थे, ठीक है, तथा जो यूरोपीय थे उनको शामिल किया गया। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि द्विसदनीय वार, मतलब जो द्विसदनीय वार हैं उनको भी, उनकी भी शुरुआत की गई। जैसे कि कौन कौन से आते हैं, तो पहला आ जाता है हमारा जो है विधान परिषद। ठीक है, द्विसदनीय वार में कौन कौन से आ जाते हैं, जो है विधान परिषद आ जाते हैं। और सेकंड जो है कौन सा आ जाता है, तो हमारा सेकंड आ जाता है जो विधानसभा है उसका भी हुआ। ठीक है, फिर आ जाता है क्या हुआ, नीचे देखेंगे कि रोलेक्ट एक्ट, जो रोलेक्ट एक्ट है वो कब लागू किया गया था, तो वो भी 1919 में ही लागू किया गया था। इसलिए जो 1919 है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको ज़्यादा कंसंट्रेट से देखेंगे और एक दो बार इसको देखेंगे, जिससे हमारे मन में जो चीज़ें हैं हम पता चल जाएं कि 1919 में क्या क्या किया गया था। फिर और भी क्या क्या किया गया था, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये बहुत ही मार्मिक था। यही विद्रोह होने के कारण जो हमारे भारतीय हैं उनके मन में आग उत्पन्न हुआ था कि हमको ये जो फिरंगी हैं उनको भगाना है। ठीक है, मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाता है 1920। तो 1920 में क्या हुआ, तो तिलक की मृत्यु हो गई। जो बाल गंगाधर तिलक हैं 1919 में क्या हुआ था, जो रोलेक्ट एक्ट उसको लागू किया गया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और जब 1920 आया तो उसमें तिलक की मृत्यु हो गई। जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं उनको पुलिस वाले जो थे उन्होंने लाठीचार्ज किया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वो जो लाठी का प्रहार हुआ था उसी के कारण। फिर आ जाता है कि महात्मा गांधी जी द्वारा क्या लाया गया, तो जो असहयोग आंदोलन है वो भी प्रारंभ किया गया। ठीक है, फिर अली बंधुओं द्वारा जो खिलाफत आंदोलन है वो भी शुरू किया गया था। फिर 1920 नहीं 1921 होगा, क्या है, फिर मोयला विद्रोह किया गया। ठीक है, कोयला विद्रोह किया गया। फिर इसके बाद आता है, फिर इसके बाद आ जाता है 1922। तो जो ये 1922 है इसमें क्या हुआ था, चौरा चौरी कांड हुआ था। ये 5 फरवरी के दिन हुआ था। चौरा चौरी कांड में क्या हुआ था कि जो हिंदू थे, जो हिंदू लोग भड़के हुए थे, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी पे ही भड़क गए थे जो हिंदू थे। ठीक है, सबके मन में किसी न किसी चीज़ को, जो बेगम हजरत महल थी उन्होंने अपने ससुर जी के अपमान के लिए भड़के थे, और भी जो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो 1922 में इन्होंने क्या, ये लोग क्या किए कि जो 1922 में 22 जो पुलिस वाले थे, 22 पुलिस वाले अंग्रेज थे, ठीक है, उनको जिंदा जला दिए थे। ठीक है, इसी को चौरा चौरी कांड नाम दिया गया। फिर आ गया असहयोग आंदोलन। जो है असहयोग आंदोलन पारित हुआ तो 1920 में, और फिर स्थगित मतलब रोक कब दिया गया, तो 1922 में इसको रोक दिया गया। ठीक है, फिर क्या है, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना की गई थी 1922 में। फिर आ जाता है 1923। इसमें क्या हुआ, तो 1923 में जो मदन मोहन मालवीय द्वारा इंडियन पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय द्वारा कौन सी पार्टी की, इंडियन पार्टी की स्थापना की गई थी। फिर आ जाता है 1924। 1924 में क्या हुआ, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन जो है उसकी स्थापना 1924 में की गई। फिर आया हमारा 1925। जो 1925 है उसमें क्या हुआ, अगर देखें तो 1925 में अखिल भारतीय दलित वर्ग जो है एसोसिएशन जो है उसकी स्थापना की गई। 1924 अगर पूछे तो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना, और अगर यही चीज 1925 में पूछा जा रहा है तो अखिल भारतीय, ठीक है, और क्या देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई। फिर आ जाता है हमारा 1927 की 1927 में क्या हुआ, तो 1927 में जो साइमन कमीशन है इसकी नियुक्ति की गई। साइमन कमीशन है इसकी नियुक्ति की गई थी। और ये भी देखेंगे कि साइमन कमीशन हमारा कब नियुक्ति 1927 में की गई थी, और भारत हमारे कब आया था, तो ये भारत आया था हमारे 1928 में। ठीक है, भारत पहुंचा था 1928 में। और फिर साइमन गो बैक के नारे भी लगा दिए गए थे इसमें। और फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट जारी किया गया था 1928 में। तो 1928 भी इम्पोर्टेंट पड़ जाता है कि साइमन कमीशन की भारत कब पहुंचा, तो 1928। अगर स्थापना पूछी जाए तो 1927 में। और नेहरू रिपोर्ट भी जारी कब किया गया, तो 1928 में।
फिर आ जाता है हमारा 1929। तो इसमें क्या हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है। और वो दिन कौन सा था, तो वो था 31 दिसंबर का दिन था। हमारा आ जाता है 1930। तो 1930 में क्या हुआ, 1930 में पूरे देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। 1930 में पूरे देश में प्रथम बार जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया गया था 26 जनवरी, ठीक है। तो 1930 में फिर क्या आया 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह दांडी मार्च, जो दांडी यात्रा है वो कब हुआ, तो वो मार्च में प्रारंभ हुआ, 12 मार्च में, ठीक है। ये दांडी यात्रा प्रारंभ हुई 1930 में। फिर दांडी में यात्रा जो है उसमें गांधी जी ने सत्याग्रहियों के साथ साथ नमक कानून जो है उसको तोड़ा था, कब, 6 अप्रैल। तो दांडी यात्रा 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चली। फिर इसके बाद में आ जाता है लंदन में। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो अगर पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में गए, तो वो गांधी जी दूसरे में गए। और अगर ये भी पूछा जाए कौन से भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो लिए थे जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, वो उन्होंने लिया था। तो 1931 आ जाता है। तो 1931 में क्या हुआ कि गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च को, ठीक है। जो 1931 में ही 23 मार्च के दिन जो भगत सिंह और सुखदेव, जो भगत सिंह राजगुरु थे, इनको फांसी दे दी गई थी मार्च में ही, 1931 के दिन, मार्च में 23 मार्च को। और इनका समझौता हुआ था 5 मार्च के दिन गांधी और इरविन का समझौता, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को मृत्युदंड 23 मार्च को दे दी गई थी, ठीक है। इन्होंने, गांधी जी अगर चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये बहाना किया कि हम उनसे मिलने गए थे, इरविन से समझौता गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, इसीलिए हम नहीं बचा सके। इसी पे हमारे भारतीय जो हैं वो भड़के भी थे। फिर इसके बाद में आ जाता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो उसमें कांग्रेस ने भाग लिया। कांग्रेस ने भाग कब, कौन से गोलमेज सम्मेलन में लिया, तो वो दूसरे में लिया। फिर 1932 आ जाता है। उसमें क्या हुआ, 1932 में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड जो है उनके द्वारा क्या है, क्यूमिनल अवार्ड की घोषणा की गई थी 1932 में। फिर गांधी जी का आचरण अनशन हुआ, ठीक है, आमरण अनशन हुआ। फिर इसके बाद में आ जाता है कि नीचे क्या आता है कि पूना समझौता। जो पूना समझौता है वो लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन में किया गया था जी, ठीक है। फिर हम 1947 में देखते हैं कि क्या क्या हुआ। जो 1947 में हमारा जो देश है वो भारतीय आज़ादी की तरफ बढ़ा, तो उसमें क्या क्या हुआ। तो 1947 में ब्रिटिश संसद ने प्रधानमंत्री कौन थे, एटली क्लेमेंट एटली जो थे वो 1947 में ब्रिटेन के कौन थे, प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश सरकार के, ठीक है। फिर इसके बाद 20 जून 1948 तक अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की घोषणा, ठीक है। 20 जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ने की घोषणा की गई। फिर उसके बाद माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल बने, कौन से, 24 मार्च 1947 को, ठीक है। माउंटबेटन जो है वो अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। फिर माउंटबेटन जो है, जो बेटन जी द्वारा क्या हुआ कि भारत पाक विभाजन जो है निर्णय की घोषणा की गई। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है इसका निर्णय की घोषणा की गई थी 3 जून 1947 में। फिर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन द्वारा कानूनी स्तर पर भारत को आज़ाद किया गया था। 18 जुलाई 1947 को, ठीक है, ब्रिटेन द्वारा कानूनी स्तर पर, सिर्फ ये देखिएगा कि कानूनी स्तर पर भारत को आज़ाद कर दिया गया। फिर इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया। जो हमारे भारत के लोग थे, भारतवासी थे, उन्होंने पहली बार 15 अगस्त 1947 में भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया। लेकिन अगर कानूनी स्तर पर देखा जाए तो वो 18 जुलाई 1947 को ही आज़ाद कर दिया गया था। फिर इसके बाद आता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। अगर आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछे जाएं तो वो जेबी कृपलानी जी थे। फिर इसके बाद आता है कि स्वतंत्रता के बाद क्या है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन जी। फिर इसके बाद आ जाता है कि स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र के प्रथम भारतीय अंतिम भी गवर्नर जनरल कौन थे, तो श्री राजगोपालाचार्य जी इसके थे, ठीक है। मतलब स्वतंत्रता के बाद प्रथम, पहले और अंतिम स्वतंत्र जो है भारतीय कौन थे, गवर्नर जनरल, तो वो श्री राजगोपालाचार्य जी थे।
फिर आता है कि स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों को एकीकरण सरदार पटेल द्वारा किया गया था। ठीक है, उपाधि किसने दी थी? तो लौह पुरुष की उपाधि इनको मिली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनको उपाधि लौह पुरुष की मिली थी। इसके और लौह द्वारा रक्त की नीति कठोरता से लाया गया था। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक क्या लेके आना है ये भी बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।